इश्क जुनूनी। बबुआ एक्शन जो है वो करेगा। क्या रूहानी का सच्चा प्यार ही गुरु को मौत के मुंह तक ले जाएगा? क्या सिकंदर की जान पर खेलकर गुरु अपने दिल का राज खोलेगा? और क्या ये इश्क जुनूनी वाकई एक खतरनाक खेल है या फिर ये सिर्फ एक गहरी साजिश का पर्दा? इश्क जुनूनी का ये एपिसोड एक रूहानी सफर की शुरुआत है, जहां प्यार की कसौटियां जिंदगी और मौत से जुड़ी हैं। शुरुआत में गुरु की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे घर लाना बचपन की आंख मिचौली का एक अनूठा रूप है, जो गुरु की लाचारी और रूहानी के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। रूहानी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए गुरु को घर की दहलीज पर ले आती है। ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि रूहानी के अटूट विश्वास का प्रतीक है कि वो गुरु को उसके परिवार से मिलाएगी। गुरु की ये प्रतिक्रिया, क्या बात है रूहानी, जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाए वो तुमने बंद आंखों से देख लिया, इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। रूहानी के प्यार की गहराई को उजागर करती है। लेकिन इस रूहानी माहौल में अचानक इश्क जुनूनी की बातें घुसपैठ कर जाती हैं, जो आगे आने वाले तूफान का संकेत देती हैं। रूहानी का ये कहना, मैं गुरु को जानती हूं, बस इसलिए अंदाजा लगा लिया, उसके आत्मविश्वास को दिखाता है, लेकिन बहुत नहीं जानने लगी हो एक चेतावनी है। चप्पल उतारने और कलश लेने की क्रियाएं पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। मेरा रब तू, मेरा सब तू जैसे बोल रूहानी की भक्ति को दर्शाते हैं। गुरु के लिए कलश सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि विश्वास और संकल्प का प्रतीक है, जो परिवार में संपन्नता लाने की कामना करता है। तीसरी और आखिरी सजा, अब से न गुरु तुम्हारा चेहरा देखेगा और न तुम गुरु का चेहरा देखोगी, एक चौंकाने वाला मोड़ है। ये अलगाव प्यार की परीक्षा का चरम है। तीनों को घर के बाहर लकीर खींचने की आज्ञा उनकी कैद का संकेत देती है। कंपाउंडर हमें देख के दरवाजा काहे बंद किए का सवाल अलगाव की पीड़ा को दर्शाता है। रूहानी की आंख पर से पट्टी हटने के बाद गुरु का ये कहना, ओ मेरे मॉडर्न मजनू, तेरी ना लैला अंदर रह गई, एक हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक पल है। यहाँ से कहानी में साजिश की परतें खुलना शुरू होती हैं। यहाँ सिर्फ रूहानी को देखने की ही कसम खाई है, हम सबका यहाँ रहना न रहना कोई मायने नहीं रखता तेरे लिए। ये संवाद गुरु के अकेलेपन और रूहानी की प्राथमिकता को दर्शाता है। त्रिपुराली जी का अपना खेल शुरू भी कर दिया होगा, और ये बंदूक नहीं तुम्हारी आज़ादी की चाबी है, साफ इशारा करते हैं कि रूहानी की आज़ादी के पीछे एक गहरी योजना है। बस एक बार गुरु की कहानी खत्म हो जाए, उसके बाद तुम अपनी प्रेम कथा शुरू करना। ये खतरनाक बयान गुरु के जीवन को खतरे में डालने की ओर संकेत करता है। रूहानी के लिए पक्का कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना का सवाल उसके डर को व्यक्त करता है। सुल्तानपुर वापस काहे आए का सवाल किसी पुराने राज या मजबूर अतीत की ओर इशारा करता है। तुम्हें बस एक्टिंग करनी है बबुआ, ये संवाद दिखावे और असलियत के बीच की खाई को दर्शाता है। कलश विसर्जन पर गुरु अकेला क्यों है का सवाल गुरु की स्थिति पर सवाल उठाता है। अलमारी का टूटा हुआ हाल और चूहा था, छिपकली थी, शेर था, क्या था जैसे सवाल किसी छिपे हुए सामान या घटना की ओर संकेत करते हैं। गुरु, हाँ बाबा आ रहे हैं। ये संवाद शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देता है। तुम्हारी साइड की अलमारी में दवा ढूंढ रहे थे, ये बहाना असल में कुछ और तलाशने का है। कोशिश करते रहो, जैसे ही मौका मिले ना गेम ओवर कर देना। ये सीधा संकेत है कि गुरु के लिए खतरा टला नहीं है। ये बड़ी कोठी है, यहाँ से दादी का कानून चलता है। ये वाक्य परिवार की सत्ता और नियमों को दर्शाता है। पूरा शहर हमसे बात करने के लिए मिन्नतें कर रहा है, ये हमारा फही काट दी। ये संवाद समाज में व्यक्ति के प्रभाव और उसके एकांतवास को दर्शाता है। नमस्ते छोके चौधरी साहब, ये अभिवादन पद और शक्ति का बोध कराता है। गांव की घोड़ी की तरह आगे काहे चल रहे हो, ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी किसी के व्यवहार पर कटाक्ष है। गोली चल गई यार का शोर अचानक खतरे की घंटी है। चप्पा चप्पा छान मारो का आदेश मामले की गंभीरता को दर्शाता है। छोटे हमला तुझ पे हुआ है, ये वाक्य व्यक्तिगत दुश्मन की ओर इशारा करता है। माता रानी के हाथ में जो शस्त्र होता है ना, राक्षसों के संहार के लिए होता है, और तुम जैसे बाहुबली कुछ शर्त उठाकर राक्षस बन जाते हैं। ये संवाद धर्म और अधर्म के बीच के टकराव को दर्शाता है। कलश विसर्जन तक हथियार नहीं उठाएंगे, चाहे जो हो जाए। ये संकल्प गुरु के त्याग और शांति की इच्छा को दिखाता है। ये रूहानी दिल की कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहाँ प्रेम और नियति का टकराव अनपेक्षित मोड़ लेगा। इस पैर का एक झुमका मेरे घर पर है, ये रहस्यमयी खोज दो कहानियों के मिलने का संकेत है। अरे गोली लगी है, गोली का चीत्कार एक भयानक घटना का सूचक है। माता रानी तुझे लंबी उम्र दे, ये आशीर्वाद जीवन की अनिश्चितता को दर्शाता है। गुरु हमारा भाई सही सलामत है, ये राहत की सांस है, लेकिन शूटर के निशाने पे हमारा छोटा था का खुलासा कहानी को और अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक बनाता है। वो कोई नसीखिया नहीं था, जरूर कोई प्रोफेशनल था। ये टिप्पणी साजिश के पैमाने को बढ़ाती है। जंगल में घुस के शेर का शिकार करने की हिम्मत किसने की, ये दहाड़ सत्ता और न्याय की मांग है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगवा दो, ये कदम स्थिति की भयावहता को दर्शाता है। गोली बाहुबली पे चले या उसके भाई पे, बात बराबर है। ये वाक्य परिवार के अटूट बंधन को दिखाता है। हम बाहुबली बनने चले थे, बलि का बकरा बन गए। ये कबूलनामा लाचारी और पश्चाताप को दर्शाता है। अगर गुरु ने शेखर को पकड़ लिया तो वो बकलोल यूं हमारा नाम उगल देगा।
ये डर राजदार की ओर इशारा करता है। तब काहे नहीं खोसी पिस्तौल का सवाल पश्चाताप और अफसोस को व्यक्त करता है। सिकंदर की हालत का जिम्मेदार तुम हो भांजे। ये आरोप रिश्तों में तनाव पैदा करता है। तुम बिना बंदूक के बाहर गए थे। ये वाक्य लापरवाही पर जोर देता है। साफ साफ काहे नहीं कहते का सवाल सीधेपन की मांग करता है। जैसे ही मौका मिलेगा किसी किराए के गुंडा से कह करके गोली चलवा देगी। ये सीधा आरोप साजिश की गहराई को दर्शाता है। ये कौन कागज है बबुनिया का सवाल एक नए रहस्य उद्घाटन की ओर ले जाता है। ये लड़की तो खुद ही अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। ये वाक्य व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक दबावों के बीच के संघर्ष को दिखाता है। इश्क जुनूनी का ये सफर प्यार, विश्वासघात और सत्ता की राजनीति का एक जटिल जाल बुनता है, जो दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर करता है। वो कोई भी हो, कहीं भी छुपा हो,